अब इधर ध्यान दो। देखो आपको हम जो चैप्टर चल रहा था आपका ट्रांसफॉर्मर, इस ट्रांसफॉर्मर में हमने ट्रांसफॉर्मर का ये समीकरण, ट्रांसफॉर्मर संरचना, ट्रांसफॉर्मर के भाग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। ट्रांसफॉर्मर के जो भाग होते हैं, संरक्षक टाइप में जिसको कहते हैं, ब्रीदर, वाइंडिंग, और इन सभी के बारे में, रिले, बुकल्ज रिले, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। कब कौन सा पार्ट्स आपका ऑपरेट होता है। इसके बाद अब हमने ट्रांसफॉर्मर को बना लिया, उसके भागों को हमने देख लिया। अब ट्रांसफॉर्मर को आया आपको सेट करते हो, जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मर को लगाते हो वहाँ आपको ट्रांसफॉर्मर के इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई के लिए आपको एक कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। कनेक्शन आपको इनपुट आने वाली सप्लाई के कनेक्शन आप कैसे करेंगे, आउटपुट जाने वाले सप्लाई के कनेक्शन कैसे करेंगे। देखो आपको जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का जो डिजाइन किया गया है वो इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है उसको एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, मतलब कि बैठने का मतलब पहली वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में ट्रांसफर करना, वोल्टेज को ट्रांसफर करना होता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है। ठीक है, पावर को कभी ये परिवर्तित नहीं करता, ना ही फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है सिर्फ ट्रांसफर कराना, परिवर्तन नहीं कराता। वोल्टेज का स्टेप अप और स्टेप डाउन, करंट का भी स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी पहले कि आपका जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर का स्टेप अप वोल्टेज के लिए है तो वो करंट के लिए स्टेप डाउन होगा। बात समझ में आई। अब हमें देखो, हमें पावर की आवश्यकता है, वोल्टेज की आवश्यकता है। आपको वोल्टेज कम चाहिए, पावर अधिक चाहिए होती है, या फिर आपको पावर भी अधिक चाहिए, वोल्टेज भी अधिक चाहिए होती है, या फिर आपको वोल्टेज का स्टेप डाउन करना होता है, या फिर वोल्टेज का स्टेप अप करना होता है। इन सभी के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो कनेक्शन की, कनेक्शन हिंदी में बोले तो उनका संयोजन, जो वाइंडिंग आपने ट्रांसफार्मर के अंदर रखी है उनका संयोजन आपको करना है। ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई देंगे तो कौन से कनेक्शन से देनी है, आउटपुट लेंगे तो कौन से आपको लेनी है। अच्छा, फिर एक शर्त आपकी लागू हो जाती है कि आपको सिर्फ 2 फेज की वाइंडिंग भी ले, 2 फेज की जो सप्लाई है वो भी लेने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। कभी कभार जो वाद्य भट्टी होती है लोहा पिघलाने वाली, वो वैसी जो भट्टियाँ हैं उनको सिर्फ 2 फेज की आवश्यकता होती है, 2 फेज सप्लाई की आवश्यकता है। तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ के लिए भी आपके पास कोई ऐसे कनेक्शन होने चाहिए कि जो 3 फेज को 2 फेज में चेंज करके दे देते। ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ हमें सिंगल फेज नहीं, 3 फेज नहीं, 2 फेज की भी आवश्यकता पड़ती है। पॉलीफेज सिस्टम में हमने पढ़ा था सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज। अब हमने सिंगल फेज का देखा है और 3 फेज का देखा है। सिंगल फेज आपकी जनरली जो घरों में जो सप्लाई आती है कौन सी आती है, सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब होता है कि आपका एक फेज और न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज, फेज वोल्टेज। जो 3 फेजों के बीच में मापी जाने वाली वोल्टेज है, 2 फेजों के बीच में मापी जाने वाली वोल्टेज आपकी फेज वोल्टेज कहलाएगी। इस तरह से आपके 3 बराबर के फेज है तो 3 फेज कहलाएगी। तो एक ही फेज है तो आपका सिंगल फेज। इसमें 2 फेज तो उसके लिए आप कौन से बात करेंगे, 2 फेज। अब हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करने होते हैं कि ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जो करेंगे तो कौन से कनेक्शन से आपको कौन सी पावर आपको मिलेगी। बात समझ में। टॉपिक होगा आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग के करेंगे।
बात समझ में आई? जो ट्रांसफार्मर होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, उन वाइंडिंगों के कनेक्शन आपको सप्लाई जब देनी है और आपको सप्लाई लेनी है तो किस कनेक्शन से आपको कौन सी सप्लाई लेनी है। अच्छा, ये जो कनेक्शन जो आप करते हैं, कनेक्शन का मतलब होता है आपको वाइंडिंग के टर्मिनलों को जोड़ना। ट्रांसफार्मर जो आपका ये डिवाइस है, हमने बात की थी 3 फेज क्लास। ये आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है, ये आपकी 3 वाइंडिंग इधर है, 3 वाइंडिंग इधर है। ये तीनों वाइंडिंगों हम इसको प्राइमरी साइड मान रहे हैं, जिसको सप्लाई से हमने जोड़ दिया, ठीक है। इसको हमने P कह दिया। ये आपकी लोड से जुड़ी है, इसको हमने सेकेंडरी कह दिया S। अब हमें प्राइमरी और सेकेंडरी में सप्लाई देनी है आपको। कोई कितने टर्मिनल है इधर? 3 वाइंडिंग है, तो 3 वाइंडिंग के, एक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, तो एक साइड में, इनपुट साइड में कितने सिरे हो गए? 6 सिरे हो गए। 6 सिरे में आपके 6 तार तो होते नहीं, 6 तार लेके और से जोड़ दो। हमें सिर्फ 3 फेज देने होते हैं इस वाइंडिंग। अब 3 फेज देने के लिए आपको यहाँ से इसको किस डिजाइन में आपके उसके कनेक्शन को जोड़े कि ये 6 तार 3 तार बन जाए। ऐसे ही इसमें से ये 6 तार आपके 3 तार बन जाए। अब इसको हमें जोड़ने के लिए हमारे पास जो कनेक्शन होते हैं वो होते हैं नंबर 1 होता है स्टार। हमने जो पढ़ा था पहले, हमने पॉलीफेज सिस्टम पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा स्टार और डेल्टा। स्टार 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 सिंबल याद रखना, ये इस तरह से स्टार स्टार का सिंबल। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि आपका स्टार इनपुट का भी स्टार और आउटपुट का भी स्टार। इधर की साइड से भी आपको स्टार कनेक्शन करने हैं और इधर की साइड से भी आपको क्या करना है? स्टार कनेक्शन करने हैं। दूसरा होता है आपका स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा कनेक्शन में आपके पास देखो स्टार का सिंबल क्या होता है आपका? ये वाला होता है। डेल्टा का सिंबल इस तरह से त्रिभुज जैसे बनता है। ये आपका कौन सा सिंबल है? डेल्टा का। जैसे दूसरा आपके पास और भी कनेक्शन होते हैं। एक होता है आपका डेल्टा टू स्टार। आगे डेल्टा आएगा, बाद में क्या आएगा? स्टार। चौथा होता है आपके पास डेल्टा टू डेल्टा। डेल्टा टू डेल्टा का मतलब आपके पास इस तरह से डेल्टा और डेल्टा। कहने का मतलब ये हो गया आपका डेल्टा टू डेल्टा का मतलब प्राइमरी भी आपका कनेक्शन किस में होना चाहिए? डेल्टा में होना चाहिए। सेकेंडरी आपके किस में होना चाहिए? डेल्टा में। अच्छा, ये जो 4 कनेक्शन है ये तो मोस्टली होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी कुछ और कनेक्शन है जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। ये तो जनरली करते ही करते हैं, लेकिन कुछ कनेक्शन और भी है जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर ऐसा है जिसको आपने दूर दराज क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया है। आपने पहाड़ी क्षेत्रों में रखा है, वहाँ पे सप्लाई आपको पहुँचानी है। तो
वहाँ आपको जो ट्रांसफॉर्मर रखा है उस ट्रांसफॉर्मर के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ अर्थिंग की बहुत कमी होती है। अर्थिंग की क्या होती है? कमी होती है। उस अर्थिंग की पूर्ति करने के लिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस लगानी होती है। तो वहाँ एक्स्ट्रा डिवाइस तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, तो आप अर्थिंग रॉड तो लगा नहीं सकते। तो क्या करें, उसकी वाइंडिंग को, जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में कुछ डिजाइनिंग किया जाता है जिसको कहते हैं, आप यहाँ 5 नंबर लिख रहा हूँ, इंटर स्टार कनेक्शन। और दूसरा होता है इसी का इंटर डेल्टा कनेक्शन। बात समझ में आई? अब बात आती है, सर जी ये तो 3 फेज था, इधर भी 3 फेज है, इधर भी 3 फेज सप्लाई दी है, इस ट्रांसफार्मर को 3 फेज सप्लाई ले ली। एक कई बार ऐसी कंडीशन की आपके पास आ जाती है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है इसको 3 फेज सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है, 3 फेज सप्लाई तो आप ले सकते हैं, लेकिन अब 3 फेज सप्लाई को आपको आवश्यकता है 2 फेज की। तो आप इस 2 फेज को कैसे ज्वाइंट करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे, इसका कैसे ज्वाइंट करेंगे, इसको आपको कैसे जोड़ना होता है, उसके लिए कनेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं नंबर 6 स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन, बात समझ में? एक और होता है कनेक्शन जिसको आप कहते हैं वीवी कनेक्शन। बात समझ में? ये इतने सारे जो कनेक्शन हैं, इन सभी कनेक्शनों को हम ट्रांसफार्मर में करते हैं इनकी आवश्यकता के अनुसार। इस कनेक्शन से आपको क्या फायदा है, इस कनेक्शन से आपको क्या फायदा है, इससे क्या है, इससे क्या है। इसी तरह से आपका एक जो कोई सा भी आप एक मेथड उठाएंगे, आप स्टार उठाएंगे या डेल्टा डेल्टा उठाएंगे, जिसको भी आप कनेक्शन करेंगे उसकी एक विशेषता है। आपने डेल्टा डेल्टा क्यों किया, तो ये डेल्टा डेल्टा क्यों किया, स्टार स्टार क्यों, इसके बारे में हम जानेंगे अब। और स्टार डेल्टा क्यों किया, डेल्टा स्टार क्यों किया, आपका जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपके जो प्रीपेड ट्रांसफार्मर होते हैं उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो आप सिंपल यही कहेंगे डेल्टा डेल्टा में या स्टार स्टार में, स्टार डेल्टा में या डेल्टा स्टार में, यही आप कहेंगे। लेकिन स्टार स्टार की क्या विशेषता है, इसको करने की जो विशेषता है वो क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। अब देखो आपके पास स्टार कनेक्शन की क्या क्या विशेषता है, कैसे किया जाता है। एक वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का सिंबल याद है भाई, ट्रांसफार्मर का सिंबल याद है सभी को। ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसा होता है, हाँ भाई गोपाल, कैसा होता है ट्रांसफार्मर का सिंबल, यही है क्या। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है क्या, सही है। अच्छा, ऑटो ट्रांसफार्मर का कैसा होता है, यही है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसका भी सिंबल यही है। पूछा जाता है, ध्यान रखना, आपकी जो आईटीआई के एग्जाम आ रहे हैं जो अभी, पूछा जा सकता है आपसे कि ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। इधर ध्यान रखना, ये जो आपके जो कनेक्शन है यहाँ से आपके, ये तो आपकी प्राइमरी कनेक्शन, प्राइमरी वाइंडिंग होगी।
सेकेंडरी के लिए आप या तो ऊपर वाले को प्राइमरी माने या फिर इसको प्राइमरी माने, आप जिसको भी माने। अब यहाँ से प्राइमरी साइड आपकी जिसको आप सप्लाई देंगे वो प्राइमरी साइड हो जाएगी, जिससे आप सप्लाई लेंगे वो सेकेंडरी साइड हो जाएगी। देखो स्टार और डेल्टा, स्टार का मतलब क्या होता है आपका, इस तरह से वाइंडिंग जो होती है जिनमें एक तीनों वाइंडिंगों का एक टर्मिनल जो होता है जिसको आप क्या करते हैं कॉमन करते हैं। ये चीज सही है। यहाँ जो कॉमन करते हैं इसका मतलब है कि एक वाइंडिंग का ये ए वाइंडिंग है, इसका A1, ये इसका A2, ये B वाइंडिंग है, इसका B1, ये B2, ये C वाइंडिंग है C1 और ये C2। स्टार कनेक्शन तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही जोड़ा था नाम में पहले। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार कनेक्शन का मतलब होता है कि आपकी जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग का जो कॉमन टर्मिनल है, या तो आप 1-1 को शॉर्ट करेंगे या फिर आप 2-2 को शॉर्ट करेंगे। आप यहाँ से इसको A1 मान रहे हैं, ये A2, ये B1 है, ये आपका B2, ये C1 है, ये आपका C2। अब आप इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, स्टार के लिए बोला है उसने, कहा है कि स्टार स्टार कनेक्शन करने हैं। देखो आपको या तो 1-1 को शॉर्ट करेंगे या 2-2 को शॉर्ट करेंगे। आप 2-2 को शॉर्ट करोगे इधर से जाओगे, ये 2 पहला पकड़ा, A और A2 पकड़ा, उसके बाद C2 को कनेक्ट करेंगे, C2 के बाद आप कहाँ जाएंगे, उसे B2 को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे आपके C2 को जाएंगे। टर्मिनल कौन सा बचा आपका C1 और ये कौन सा है C2 और ये आपका A1, B1 और C1 जोड़ दिया। बाकी आपके तीन क्या हो गए, A2, B2, C2 क्या हो गए, एक हो गए। ज्वाइन करके इसलिए कितनी कर दिया आपको शॉर्ट कर दे सभी को, तो आपका ये कौन सा सर्किट कनेक्शन बन गया, स्टार कनेक्शन बन गया। अब देखो ये स्टार के लिए तीसरा जो शॉर्ट किया है आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इसको आप कहेंगे N, ये E, फेज 1, फेज 2 और फेज 2। बात क्लियर है। ऐसे ही आप इस पे करेंगे, ये आपका A1 है, ये A2, B1 है, B2, C1 है, C। क्या करोगे आप, A1 को इससे जोड़ेंगे B2 से, B2 को किससे जोड़ेंगे C2 से। ये आपका कौन से कनेक्शन हो गए, स्टार स्टार कनेक्शन। यहाँ आपका जो चौथा टर्मिनल होगा वो N का होगा, B3, B2, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इस तरह से आपका स्टार स्टार कनेक्शन जोड़ा जाता है। अब स्टार स्टार कनेक्शन जोड़ने की जो विशेषता होती है, क्यों जोड़ा जाता है, किस लिए जोड़ा जाता है, अब देखो यहाँ इसकी विशेषता है, यह कनेक्शन जो होता है, यह कनेक्शन उच्च वोल्टेज, ध्यान रखना भाई ये चीज, उच्च वोल्टेज व उच्च शक्ति के लिए किए जाते हैं। बात समझ में,
ये जो स्टार स्टार कनेक्शन होता है उसकी विशेषता होती है, ये कनेक्शन उच्च वोल्टेज और उच्च शक्ति के, मतलब आपको हाई जब वोल्टेज चाहिए होती है या और हाई पावर चाहिए होती है तब आप कौन से कनेक्शन को यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर कौन सा कनेक्शन करना होता है, स्टार स्टार कनेक्शन। बात समझ में? तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहा जाएगा कि अधिक वोल्टेज अधिक शक्ति के लिए ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का कनेक्शन किया जाता है। तो आपको बताना है स्टार स्टार कनेक्शन। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसी तरह से आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। अब इसी कनेक्शन को आपको डेल्टा करना है। क्या लिखा है उसमें, स्टार और डेल्टा। इसका मतलब तो ये हो गया प्राइमरी भी स्टार की और सेकेंडरी भी स्टार का। इसका मतलब क्या होगा, प्राइमरी स्टार की और सेकेंडरी डेल्टा की। अब यहाँ पे दोनों स्टार स्टार, इसको हमें डेल्टा में कनेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, किसी को याद है भाई स्टार डेल्टा कनेक्शन? ये वाइंडिंग होती है, यही वाइंडिंग वहाँ है। A1 A2 C1 C2 डेल्टा कनेक्शन करना होता है तब क्या करना होता है, A1 को B2 से कनेक्ट करना है, B1 को C2 से कनेक्ट करना है, C1 को A2 से कनेक्ट करना है। आपके पास एक 3 टर्मिनल आ जाते हैं। बात क्लियर है? इस तरह से आपको डेल्टा कनेक्शन करना है। अब यहाँ पर इस वाइंडिंग को आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ा, A1 को किससे जोड़ा, A1 को A2 से, B1 को C2 से और C1 को A2 से। अब आप चाहे तो यहाँ से निकाल लो, 1 से निकाल लो, और चाहे आप 2 से, 3 टर्मिनल आपको निकालना है। या आपके कौन से कनेक्शन हो गए, डेल्टा कनेक्शन। अब यहाँ स्टार डेल्टा कनेक्शन, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, डेल्टा कनेक्शन में, इस कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होता, मौजूद नहीं होता। और स्टार कनेक्शन में, स्टार में न्यूट्रल मौजूद होता है। बात समझ में आई? अब यहाँ स्टार डेल्टा कनेक्शन हमने कर दिया। स्टार डेल्टा कनेक्शन कहाँ किया जाता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है उच्च पावर के लिए। वोल्टेज को जब स्टेप अप करना होता है, लिखेंगे वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है उन ट्रांसफार्मर में स्टार टू डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं। बात समझ में आई? जहाँ वोल्टेज का स्टेप अप किया जाता है वहां कौन से कनेक्शन किए जाते हैं, स्टार डेल्टा। जैसे आपको यहाँ बिजली आपने उत्पादन किया, बिजली का उत्पादन करने आपको या जो ट्रांसफार्मर को आपने जो सप्लाई दी है 11,000 वोल्टेज, अब उसको स्टेप अप करना होता है। तो स्टेप अप करने के लिए आपके जो ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन किए जाते हैं, प्राइमरी में स्टार किया जाता है, सेकेंडरी में डेल्टा किया जाता है। ये स्टेप अप करने के लिए काम आता है। और ये आपके
हाई वोल्टेज व हाई पावर के, जहां एक चीज और ध्यान रखना, ये जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है ये आपके जनरेशन या फिर आपको ट्रांसमिशन मतलब वितरण जो लाइन होती है, ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, वहां पर इस प्रकार के कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टार टू डेल्टा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल देखेंगे। तो आपको इसी तरह का आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका जो यहाँ से डेल्टा टू स्टार पढ़ के आना कि डेल्टा टू स्टार क्या होता है, डेल्टा टू डेल्टा क्या होता है, इंटर स्टार क्या होता है। हाँ भाई गोपाल, ध्यान रखना कल के नहीं इस तरह से ये करना क्या सर की पता ही नहीं है ना ऐसा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने फिर वापस आएंगे। तो आप हमारे आरके टेक्निकल चैनल की जगह आप आरके इलेक्ट्रिकल चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चैनल को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ। तो वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आज के लिए।